नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूं सरगुजा लोकसभा के क्षेत्र में। मैं इस वक्त तारा के आसपास खड़ा हुआ हूं, एक गांव में हूं और सरगुजा लोकसभा की शुरुआत यहीं से होती है। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पर प्रचार के लिए निकले थे। एक इनसे मुलाकात हुई और चर्चा हुई। चूँकि ये तारा का क्षेत्र है और ये सियासत का भी क्षेत्र है, इसके ठीक पीछे एक तरफ अडानी को लेकर चर्चा में आई थी तारा के पसान खदान, जिसको लेकर बीच में काफ़ी हो हल्ला हुआ था और आज भी जारी है। हसदेव बचाओ आंदोलन की शुरुआत इसी के आसपास से हुई थी और जो अभी भी चालू है। यहाँ से कुछ 4 किलोमीटर दूर पर कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह का भी घर है, शिवनगर में घर है, पुराना घर है और यहीं से शुरुआत होती है इस लोकसभा की। इस गांव में, छोटे से गांव में देखने को यह समझ में आया कि यहाँ पर प्रचार नहीं दिख रहे हैं। झंडा, बैनर, पोस्टर किसी पार्टी का मुझको अभी तक दिखाई नहीं दिया है, लेकिन प्रचार का रंग ये भी है कि कांग्रेस के पक्ष में यहाँ की कुछ महिलाएं घूम कर प्रचार कर रही है, जबकि यहाँ पर बीते कई दिनों से अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है शशि सिंह नहीं आई है, न ही भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी यहाँ पर आया है। चर्चा करते हैं यहाँ से। मैडम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है श्रीमती साधना सिंह। साधना जी, प्रचार के रंग कैसे चल रहे हैं यहाँ पर? झंडे, बैनर, पोस्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं आप लोग को देखा, टोली बना के आप लोग जा रहे थे, तो क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? सर, हम लोग डोर टू डोर, घर घर जाके हम लोग सर्वे कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पाम्पलेट भी नहीं है अभी आप लोग के पास? है सर, है। हाँ जी। बांट रहे हैं? जी जी, बांट रहे हैं। घर घर जाके बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। काहे कि पोस्टर बैनर से उतना कार्य नहीं कर पाते हैं, हम लोग घर घर जाके समझाते हैं तो अच्छा लगता है। शशि सिंह यहाँ की लोकल प्रत्याशी है। 4 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर दूर बाद इनका घर है। क्या फ़ायदा मिल रहा है? यहीं से सरगुजा शुरू होती है और मेरे ख्याल से यहाँ से 120 किलोमीटर दूर बाद जो चिंतामणि महाराज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनका भी घर है। कैसा लग रहा है यहाँ से शुरुआत जो हो रही है एकदम? हम लोग तो चाहेंगे कि अपना क्षेत्र का ही सांसद बने तो अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग का जो संभाग है उसका विकास हो सके। ये हम यहाँ प्रचार के लिए भी कौन कौन आया है? अभी शशि सिंह जी ब्लॉक में आई थी, अभी बीच में। यहाँ गांव में अभी तक नहीं आई है, लेकिन हम लोग हैं, हम सब कर लेंगे। आप लोग संभाल लेंगे? जी, हम लोग संभाल लेंगे। क्यों आप लोग शशि सिंह का प्रचार कर रहे हैं? क्या कारण है कि आप लोग कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रही हैं, सिर्फ शशि सिंह को देखकर प्रचार कर रहे हैं? सर, हम लोग अभी आदिवासी अंचल के हैं। हम लोग अभी मेन मुद्दा ये है कि जल जंगल ज़मीन बचाने का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो हमारे कांग्रेस पार्टी में यही है कि अभी जल जंगल का है, और बाकी जो अभी जो नारी शक्ति को आगे लाने का काम कर रही है वो बहुत ही अच्छा कर रही है कांग्रेस सरकार। तो अभी देखिए, अभी बीजेपी से भी ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रही, वो भी काम कर रही है। अभी महतारी वंदन योजना का लाभ दिया गया, तो अभी कांग्रेस सरकार अभी महिला के लिए, युवा महिला के लिए और गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपया देने का वादा किया है। अगर हमारी सरकार आती है तो निश्चित ही हर महिला को 1-1 लाख रुपया देगी और हर महीने में 8,333 रुपया मिलेगा। मतलब ये आप लोगों को जाकर समझा रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार आई तो 1 लाख रुपया आपको साल का मिलेगा? जी जी, मिलेगा। हम लोग समझा रहे हैं और उसको उपयोग करने का तरीका भी समझा रहे हैं। क्या यहाँ से राहुल गांधी जी बीच गए थे जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब निकली थी, तब माहौल कैसा था? बहुत ही अच्छा था माहौल। आप लोग से बात संवाद हुआ था? जी, हुआ था हम लोग से। जी। क्या बोले वो? बस वो चाहते हैं कि हम सब जितने भी आदिवासी अंचल है उसको आगे लाने का, भारत से जड़ से गरीबी दूर करना चाहते हैं और सबको आगे लाना चाहते हैं। और जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं उनको 50% आरक्षण दे रही है। और अभी मोदी सरकार जी अब बोल रहे हैं कि
जो आरक्षण है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो आरक्षण ख़त्म ना हो, नहीं तो हम लोग तो आदिवासी लोग आदिवासी ही रह जाएंगे और पीछे हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आरक्षण ख़त्म ना हो, तो इसलिए हम लोग जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको आरक्षण का लाभ मिले। तो राहुल गांधी जी यही चाहते हैं कि पढ़े लिखों को लाभ मिले। साधना जी, आप इसी क्षेत्र से आती हैं, यहाँ पर हसदेव अरण्य को लेकर भी आंदोलन चल रहा था, आदिवासी भी हैं आप, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कहीं पर महुआ सुखा रहे हैं, कहीं पर ये सूरजमुखी का फूल को सुखा रहे हैं, महुआ बीन के ला रहे हैं एकदम। जैसा ये बोलते हैं यहाँ पर आंदोलन में मैं सुना था कि जंगल से ही हमारा रोजी रोटी चल जाती है, तो खदान जरूरी है कि जंगल जरूरी है? और आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आएगी तब क्या होगा? सर, अब जल जंगल बचाने के लिए हम लोग के लिए जो आदिवासी हैं उन लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए हम लोग हर सीज़न में, जैसे महुआ का सीज़न आ गया तो बहुत लोग महुआ बीच के अपना जीवन यापन करते हैं। पढ़े लिखे तो नहीं रहते हैं हम लोग ज़्यादा, तो महुआ बीच के अपना जीवन यापन करते हैं। और चार तेंदू जितना भी है जंगल से जो इतना, और वैद्य लोग अपना जड़ी बूटी अपना निकाल के लोगों तक पहुंचाते हैं, उससे उन लोग का जीविका अच्छा से चलता है। और फिर तेंदूपत्ता तोड़ते हैं, तो ये सब से हमारा जीवन चलता है, इसलिए हम लोग यहीं तक जानते हैं। लेकिन अगर विकास की ओर देखा जाए तो वहाँ पे विनाश भी ज़रूरी ही है। विकास तभी होगा कहीं का हम लोग विनाश करेंगे तब। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि विकास तभी होगा जब विनाश होगा, और विनाश के आगे ही विकास है एकदम। जी, राहुल गांधी जी से जब आपकी मुलाकात हुई थी, जब यहाँ से न्याय यात्रा में जा रहे थे, तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि हमारे जितने भी आदिवासी क्षेत्र है, जल जंगल बचाना हमारा कर्तव्य है, यही कह के गए थे। और आगे ले जाऊंगा और जड़ से गरीबी दूर करना चाहता हूँ, बोले थे। भरोसा है आपको राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? जी सर, भरोसा है एकदम। मैं एक सवाल और पूछता हूँ, आप आदिवासी समाज से आती हैं, शशि सिंह जो है वो गौड़ समाज से आती है, और भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ रहे हैं वो कंवर समाज से आते हैं, चिंतामणि महाराज जी। यहाँ ज़्यादा प्रभाव किसका दिख रहा है आपको? निष्पक्ष होकर बताइएगा। जी, मैं निष्पक्ष होकर बता रही हूँ। अभी तो शशि सिंह जी का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि चिंतामणि जी तो अब उसका दिख ही गया है कि अदला बदला, यहाँ से उस पार्टी में, इस पार्टी से उस पार्टी में, तो विश्वास इससे ऊपर हम लोग का उठ गया है। तो हमारा विकास कैसे कर पाएंगे? तो इसमें उनका ये दिख रहा है कि ये दल बदलू टाइप से हैं, और शशि सिंह एक युवा टाइप से हैं, नया हमारे लिए जो काम करेगी, नया उत्साह के ऊपर काम करेगी। तो युवा भी है और प्लस उसका काम दिखता भी है हम लोग को। अच्छा, जब वो सत्ता में नहीं थी तब क्या था, काम वाम दिखा उनका? कुछ एक्टिव थी? एक्टिव थी सर, कुछ जैसे अगर कुछ विपक्ष के ऊपर जो काम करती थी तो उनका काम अच्छा रहा। और लोगों का समाज सेवा काम वो बहुत की हैं, हमारे ब्लॉक में ही की है, जिला में भी की है, और राष्ट्रीय लेवल तक भी वो मतलब समाज के सेवा में बहुत काम की हैं वो। चलते चलते मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, लास्ट सवाल है बस बिल्कुल। जैसे आप अकेले निकले हो या 2-4 लोग आप साथ निकले हुए हो, तो और भी ऐसे दल निकले हुए हैं क्या शशि सिंह का प्रचार करने के लिए? हर गांव में निकले हुए हैं। अभी हम लोग देखा जाए तो पूरा सरगुजा में सिर्फ शशि सिंह दिख रहा है। जी, हमारे में इतना जज्बा है कि हम कर लेंगे, इतना हम लोग भरोसा करते हैं, और हम लोग जीत के दिखाएंगे सरगुजा में। जी, तो ये आहट जो है, ये सरगुजा लोकसभा की जहाँ से शुरू होती है वहाँ से दिखाई दे रही है। बैनर पोस्टर भले नहीं है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग अंदर ही अंदर चालू है। एक प्रकार से ये भीतर घात भी होता है कि लोग चुनाव में खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे करके गांव डोर टू डोर, मैन टू मैन मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं और चीज़ें बताते हैं कि आप हमारे प्रत्याशी को या किसी और प्रत्याशी को क्यों चुने। वैसा ही कुछ यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ का जो माहौल दिख रहा है वो देखकर लग रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है, क्योंकि तारा का क्षेत्र है, जंगल से समृद्ध क्षेत्र है, और इस जंगल के क्षेत्र में यहाँ पर जंगल से आश्रित जो रहते हैं
जो आश्रित रहते हैं वो यहाँ पर कोई महुआ बटोर रहा है, तो कोई सूरजमुखी का फूल लगाया है, तो कहीं कोई धान का कोठार इकट्ठा किया हुआ है। ये सब चल रहा है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से बनिश जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।